ऑल अबाउट माई मैथ सीक्रेट्स कि मेरा मैथ इतना इम्प्रूव कैसे हुआ था, मैं मैथ्स में इतना अच्छा कैसे हो गया एंड मैं मैथ्स में टॉप कैसे कर दिया। देखो यार ध्यान से देखो, इवन कंपटीशन तक मैं सारी चीज़ें कर पाता हूँ एंड जीके के चलते मार खा जाता हूँ। मैथ्स बेहतर है। अब ये मैथ्स के मैं आपको डेफिनेटली ट्रिक्स बताऊंगा। ये ट्रिक बहुत इंप्लीमेंट आप करोगे जल्दी एंड आप अपने कोर्स को 2 महीना 3 महीना और मैक्स टू मैक्स 4 महीना में पूरा मैथ का सिलेबस उड़ा दोगे। उसके बाद तो तुम्हें क्या लगाना होगा मैं बताऊंगा एंड बिलीव मी यार 98-99 नंबर तो आराम से आ जाएंगे आपके मैथ्स में। आउट ऑफ 100 भी आप ला सकते हो। मैथ्स की बात करूंगा ओनली क्योंकि भाई मैं मैथ टीचर हूँ एंड मेरे को मैथ्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैथ्स में देखो ना, 12th क्लास में हो आप लोग, क्या हो 12th क्लास में हो। आप ध्यान से देखना, 12th में सबसे पहले टोटल चैप्टर फाइंड करो। 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो आराम से देखो। ठीक है, 14 मेंटल लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको 2 स्टेप में, ये जो 14 चैप्टर है इसको 2 स्टेप में आप ब्रेक कर लेना। सबसे पहले 2 स्टेप में आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। एक इजी यानी कि आसान और एक हार्ड यानी कि मुश्किल। कौन कौन से चैप्टर इजी हैं वो भी लिख देता हूँ। एक चैप्टर भारी है बट अगर आप एक प्रश्नावली 2 प्रश्नावली कर लेते हो परिचय देखकर, मैंने पूरा बता रखा है, पढ़ा रखा है, जाके प्लेलिस्ट में चेक करना। तो एक चैप्टर आसान लगता है, 2 चैप्टर आसान है, 3 चैप्टर आसान है, 4 चैप्टर आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा 10 चैप्टर यानी कि वेक्टर आसान है, ये सारा मैंने पढ़ा भी रखा है। 5 चैप्टर देखो मुश्किल में क्या आता है, 5, 6, 7, 8 ये सारे मुश्किल से मतलब टफ वाले चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत कम समझ में आएंगे। सबसे पहले तो फोकस यहाँ करना होगा और एक एक प्रश्नावली पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, फिर ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। तो इन सब में क्या है ना, इन सब फार्मूला बेस पे है। जितना आपका फार्मूला स्ट्रांग होगा तो उतना मजा आएगा इस सारे क्वेश्चंस को करने में। और इन सब के कॉन्सेप्ट है जिससे आप ब्रेक करना होगा, जिसे समझना ध्यान से। बिना ब्रेक के मैथ्स नहीं होता, यानी कि कॉन्सेप्ट को जब आप ब्रेक करना सीखते हो, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होता है। आप यहाँ पहला लाइन तो बना रहे हो बट आपका माइंड दूसरा लाइन के लिए भी उतावला हो रहा है कि चल यहाँ ये हो जाएगा, तो अब समझो कि तुम्हारा मैथ कंप्लीट है। कि जैसे ऐड आप बनाते हो तो ऐड में क्या करते हो, एक बना रहे हो दूसरा पे ध्यान होता है, अरे यहाँ तो ये होगा, फटक में लिखते हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है एंड मैथ्स आपका इंप्रूव हो जाएगा, बिलीव मी। इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चलो ठीक है। तो मुश्किल चैप्टर और भी है, मत सबसे इजी चैप्टर तो यही है। इसमें आप चाहो तो 13 चैप्टर को भी इजी मान सकते हो, उसमें फॉर्मूला है मानता हूँ बट कॉन्सेप्ट इजी इजी है। बाकी चैप्टर तुम्हारे सारे हार्ड वाले, 9 चैप्टर भी तुम्हें हार्ड लगेगा, बहुत आराम से बना लोगे। ठीक है, उसके बाद 11 चैप्टर तुम्हें आसान लगेगा। देखो किसी को भारी और किसी को आसान लगता है, तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे लेक्चर्स देखोगे तो सबसे पहले मैं कोई भी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन बताता हूँ। अगर आपने परिचय कर लिया ना तो उसके अंदर के सारे क्वेश्चंस खुद बना लोगे, क्योंकि यार क्लियर हो जाता है ना। आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी ने ब्रीफ कर दिया कि आपको ऐसे जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है। आप क्या करते हो, गाड़ी का एक्सीलेटर धरते हो, लेफ्ट राइट मारते हो, मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो सेम टीचर का काम वही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन बता के मैं आपको क्या कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। समझना, अब आपको चलना है प्रश्नावली में। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, करा भी रहा हूँ, जितने और चैप्टर्स बच गए 6-7 चैप्टर मेरे को पढ़ाना है, ऑलमोस्ट मैं डाल दूंगा। बी रिलैक्स, आराम से रहो, सब मिल जाएगा। सिर्फ प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके पढ़ाई किया करो। जो इजी है ना उसको उड़ाओ, 1 महीना के अंदर में उड़ा दोगे आराम से। उसके बाद टफ वाला पे आराम से 1-1 महीना में एक चैप्टर करो। अगर टाइम नहीं है तो 2-2 चैप्टर करो, उसके अनुसार, समय के अनुसार। और ट्राई करो कि मैथ्स को कम से कम 1 महीना एग्जाम से पहले खत्म कर दे पूरा सिलेबस। क्योंकि अगर आपके पास 30 दिन प्रॉपर समय रहेगा, अगर आपके पास 60 दिन भी प्रॉपर समय रहेगा, तो आप काफ़ी बेहतर कर पाओगे मैथ्स में। यानी कि आप मॉक लगाओगे सारे। मैं मॉक तैयार कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार कर रहा हूँ। हर वो चीज़ तैयार कर रहा हूँ जहाँ से तुम्हारा नंबर आएगा। हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। वैसे तो एनसीईआरटी कवर कर लो, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बनाना सीख लो, 100 में 100 आ जाएगा। क्योंकि डबल क्वेश्चन आ रहे, सिंगल तुम्हें बनाना है, क्वेश्चन 100-50 बनाना है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में 20 को क्वेश्चन 10 को बनाना है, 6 को में 3 को बनाना है, तो मतलब हाफ बनाना है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो एनसीईआरटी मैं तो बोलूंगा सबसे फर्स्ट इसको उड़ाओ, सिलेबस खत्म, मैथ में 100 में 100 ला लो। तो चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी मैथ में। अब मेरा इंप्रूवमेंट का तरीका क्या था, मैंने ना देखो, मैं कोई भी मैथ्स पढ़ता हूँ ना सबसे पहले तो टाइप देखता हूँ, क्योंकि एक चैप्टर में कितने टाइप होते हैं। आप बेसिकली इंट्रोडक्शन देखो। अगर आप 1.1 प्रश्नावली में गए तो 1.1 के पहले अगर देखोगे उदाहरण वाले
पेजेस में देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें बताएगा 1.1 में केवल 3 तरह से 3 को टाइप का सवाल आता है। 1.2 में जब देखोगे तो केवल 2 टाइप के सवाल आते हैं और पीछे वाला 3 को ऐड करते हुए जाएगा। अगर आप 1.3 में जाओगे तो 4 टाइप से सवाल आते हैं, मतलब 4 तरह से अलग अलग करके सवाल देता है। समझना ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूँ। हर प्रश्नावली में सिर्फ 2 स्टेप आप बढ़ोगे और 2 टाइप से सवाल तुम्हारे अलग अलग हो रहे होंगे। यानी कि प्रश्नावली 1.1 में आपने जो भी प्रश्न बनाया वो तो रहेगा ही रहेगा 1.2 में थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट, और 1.2 में थोड़ा सा स्विच हो जाएगा अलग कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा सा इंक्लूड करके देगा डीप कॉन्सेप्ट, जहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ भाई थोड़ा सा मैथ अब डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। फिर अगला प्रश्नावली में गया 1.1 1.2 कर लिया तो 1.3 आसान लगने लगा, 1.4 हलवा हो गया, उसके बाद तुम पी गए भाई चैप्टर को। समझ रहे हो? तो मतलब हर चैप्टर में सेम पैटर्न है। हर चैप्टर में प्रश्नावली से पहले उदाहरण कर लो, टाइप कर लो, कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट है ही तो तुम मचा दोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स का तरीका अच्छा लगा होगा। मैं 12th के बेसिस पे बताया, कंपटीशन में जाओगे तो भाई वो तो अलग माहौल हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ अभी से टाइप पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो, कितने टॉपिक्स हैं तुम्हारे चैप्टर्स के अंदर। अगर उस टॉपिक को आपने कवर कर लिया ना तो बिलीव मी, मान ले भाई कोई नहीं तुम्हारे आमने सामने रहेगा मैथ्स में, राइट? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो पावर है मैथ्स का। सुना हो ना, कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथ। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके पास पावर आ गई, और जब आपके पास पावर आ ही गई तो मैथ कुछ है। पावर के सामने कुछ चीज आमने सामने होता है, पावर बलिदान, बलिदान बोल रहा हूँ, बलिशाली होता है, ताकतवर होता है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। या मैथ को आराम से करो, बी रिलैक्स। अब फार्मूला याद करने का सूत्र देख लो। फार्मूला याद नहीं किया जाता, कभी भी याद रखो। अगर एक आपके पास सामने फार्मूला आ गया ना तो उसको टैकल करो, उस पर क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चंस लगा लिए तो फार्मूला ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। आपने क्वेश्चंस लिखा, ट्राई करो कि बिना देखे फार्मूला लिखो, जहां फंसो फिर देखो, फिर एक क्वेश्चंस लगा लिया, अगले क्वेश्चंस में तुम्हें याद हो जाएगा। ऐसे रिमाइंड करके रखो अपने माइंड के अंदर में, देख के रखो कि कितना देर तक मैं याद रख पाता हूँ। क्वेश्चंस लगा लिया, उसके बाद एक बार देख के छोड़ दो, ठीक है? एक दिन उठो तो उसे एक बार देख लो या रिवीजन कर लो, बस ऐसे से पेज ले लो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ फंस रहा हूँ, हाईलाइट कर दिया, चलो आगे बढ़ता हूँ। चलो यहाँ फंस रहा है, यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, बस कहानी खत्म। मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट पे सब चीज़ें हैं, और फार्मूला तुम्हें थोड़ा मोड़ा याद करना होगा, डेप्थ। समझ रहे हो? सो बेस्ट ऑफ लक। आप सब हो तो आप सभी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, बिलीव मी। एंड हर चैप्टर का मैं आपको फार्मूला दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई पर ध्यान दें।